Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Ida Mushtaq from the platform of Punjab Group High School, Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today, 10th June 2020, we are going to discuss short and long questions of chapter 5 from summer vacation homework. स्टूडेंट्स एज़ यू नो हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना चैप्टर 5 डिटेल में। मैं इस चैप्टर का आपको टेस्ट भी सेंड कर चुकी हूँ। उसके बाद टेस्ट डिस्कशन भी आज मैंने आपको सेंड की साथ साथ। तो अब हमने समर वेकेशन होमवर्क की क्या इंपॉर्टेंस है बेटे, इसमें जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हमने चैप्टर के अंदर से सिलेक्ट करके लिखे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन से लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और साथ साथ जो है वो इसमें से कौन कौन से MCQs बन सकते हैं। तो ये एक तरह से आप लोगों के लिए जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन जो है वो गाइड या तरीकाकार है जो आपका एकेडमिक जर्नल है। तो जब आपने चैप्टर 5 डिटेल से तैयार कर लेना है, उसके बाद आपने जो है वो एक तरह से कह लें अपनी रिवीजन या टेस्ट के लिए जो है वो ये चैप्टर 5 के सारे क्वेश्चंस को ध्यान से जो है वो इसको डिस्कस कर लेना है, इसकी रिटर्न प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे लिखे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट है। हम बारी बारी डिस्कस करते जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से रेलिवेंट है और उसने किस मेथड से सॉल्व होना है। सबसे पहले हमारे पास डिफाइन ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि अगर x की जगह पे कोई वेरिएबल रखने से उसका जो है वो आंसर उस पोलिनोमियल का, यानी x को हम रिप्लेस कर रहे हैं या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं a से, और वो जो है वो वैल्यू जो वेरिएबल का हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है वो ज़ीरो बच रहा है, तो फिर वो जो x इज़ इक्वल टू a है उस पोलिनोमियल का ज़ीरो कहलाता है या ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है। ये डेफिनेशन बेटे आपको समरी से मिल जाएगी या चैप्टर के अंदर से भी मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास फैक्टराइज 1 - 64z³ ये आज के टेस्ट में भी हमारा जो है वो क्वेश्चन था। 1 का क्यूब है, 64 का आप जो है वो 4z का क्यूब बनाएंगे और उसके बाद क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। ये क्वेश्चन आपकी रिव्यू एक्सरसाइज का जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका हिस्सा है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड क्वेश्चन है फैक्टराइज 25 m² n² प्लस 10 mn प्लस 1। तो देखें 25 m² n² किसका स्क्वायर बन सकता है, 5 mn का। इसी तरीके से दूसरी स्क्वायर वाली रकम आप ढूंढेंगे जो कि आ जाएगी आपके पास 1²। फिर आप 10 mn को जो है वो उसको अलग-अलग करके लिखोगे, जो उसमें 2ab वाला पार्ट है यानी 2 फार्मूले वाला, फिर जो फर्स्ट टर्म है 5 mn और उसे मल्टीप्लाई करोगे सेकंड टर्म से जो कि है 1। अब जब आप इन सबको देखेंगे फार्मूला बन रहा है आपके पास, एक ये स्क्वायर आ जाता है, एक ये स्क्वायर आ जाता है, दरम्यान में 2ab वाला फार्मूला पूरा होता है। तो आपने फर्स्ट टर्म लिखनी है, सेकंड टर्म लिखनी है, 2 वाला साइन लगाना है और उसको क्लोज कर देना है। ये क्वेश्चन भी आपकी रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में से लिया गया है। आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस आज नीट पे दोबारा नहीं लिखने, बल्कि आपने जो आपका एकेडमिक जर्नल है उसके सामने इनकी एक्सरसाइजेस मेंशन करनी है और उसके साथ साथ आपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है इसकी रफ नोटबुक पे। तो अगर आप इसकी रिटर्न प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये 25 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 10 लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपका चैप्टर 5 पूरे का पूरा रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन 3x² - 75y²। तो यहाँ पे आपने जो है वो देखें 3 कॉमन लेंगे तो फिर x² रह जाएगा, यहाँ पे 25y² रह जाएगा। दोनों का स्क्वायर 25 बन जाएगा 5y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक बार प्लस में लिखे जाएंगे, एक बार माइनस में। ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है फोर्थ उसका पार्ट है। नेक्स्ट है x³ + x² - 4x - 4। 4 टर्म्स हैं तो कॉमन लें, पहली 2 में से कॉमन लें, फिर अगली 2 में से कॉमन लें, और जो दोनों का रिमाइंडर बचेगा वो सेम होगा, लास्ट पे उसको एक मरतबा लिख देना है। अगर फिर वो फैक्टराइज हो सकता है तो आपने उसको फिर फैक्टराइज करना है। ये भी आपकी रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा है। नेक्स्ट ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के जैसा है। ये आपकी जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट है। सबसे पहले कॉमन लेना है, फिर दोनों टर्म्स का स्क्वायर बनाना है और एक बार उसको प्लस में लिखा जाएगा और एक बार माइनस में, और जो कॉमन है वो साथ में एज इट इज़ आएगा।
ये a रेज़ टू पावर 4 माइनस 4 b रेज़ टू पावर 4, ये भी आज की हमारे टेस्ट डिस्कशन लेक्चर में ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। दोनों टर्म्स का स्केयर बनाना है और फिर उसे एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि जब जो है वो हम कहते हैं कि कोई एक नंबर दूसरे का फैक्टर है तो फिर उसको पुट करने से वैल्यू जो रिमाइंडर आता है पोलिनोमियल का वो ज़ीरो आता है, इसको फैक्टर थ्योरम कहा जाता है। ये डेफिनेशन भी आपको समरी के जो है वो लास्ट वाले पार्ट्स में से मिल जाएगी, जो लास्ट वाले उसके पॉइंट्स हैं चैप्टर 5 की समरी के। डिफाइन उसके बाद है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। बेटे ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जो 5 है उसका एक पार्ट है। इसमें आपने जो है वो एक्स स्क्वायर को साइड पे लिख लेना है और ये जो y वाली टर्म है और ये स्क्वायर है इसको इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में लिखना है। ये माइनस बाहर आ जाएगा तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, ये एक फॉर्मूला पूरा हो जाएगा y + 3 होल स्क्वायर, दोनों का फिर स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक y + 3 का होल स्क्वायर होगा एक स्टार्ट वाली टर्म का, तो एक बार उन्हें प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, यानी दो फार्मूले इस पे लगेंगे। पहले जो है वो इतनी टर्म पे फार्मूला लगेगा और उसके बाद जब इसका स्क्वायर क्लोज हो जाएगा तो साथ में इसको भी शामिल कर देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखने के लिए। नेक्स्ट है आपके पास डिटर्मन x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल और नॉट। आपने क्या करना है, x - 2 को 0 के इक्वल रखना है, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, वो इसमें पुट करना है। अगर पुट करने से आंसर जो है वो इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आप लिखोगे x - 2 इज़ द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। अगर नहीं रिमाइंडर 0 आता तो आपने लिखना है इट इज़ नॉट अ फैक्टर। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास फैक्टराइजेशन की और रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन। फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन आपको चैप्टर 5 की समरी का पहला पॉइंट है वहाँ से मिलेगी या चैप्टर के अंदर से भी मिल जाएगी, और डिफाइंड रिमाइंडर थ्योरम ये भी आपको जो है वो चैप्टर 5 की समरी के जो लास्ट वाले पॉइंट्स हैं उनमें मिल जाएगी। फैक्टराइज 27 + 8x³, ये आपके पास एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट वाले पार्ट का क्वेश्चन है। 27 क्यूब बनता है 3 का और ये बनेगा 2x का क्यूब, तो दोनों जो है वो टर्म्स के अलग-अलग क्यूब वाला फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी फैक्टराइज 144a² + 24a + 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 144a² बनता है जी 12a का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास। जो 24a है उसको हमने फैक्टराइज करके लिख देना है, 2 उसमें फार्मूले वाला लैदा करना है, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है 12a और सेकंड टर्म है 1। उसके बाद ये स्क्वायर वाला फार्मूला क्लोज हो जाएगा 12a + 1 होल स्क्वायर। ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है। नेक्स्ट भी आपकी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है। इसमें भी आपके पास ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, उसके बाद आपने जो है वो सेकंड टर्म बनानी है 7g², दरमियान वाली को अलग-अलग करके लिखना है -2 फार्मूले वाला, फिर फर्स्ट टर्म है x + y और सेकंड टर्म है 7g। फिर आप इसको मैच करेंगे इस पूरी रकम से तो ये मैच हो जाएगा। तो क्लोज इसे कैसे करेंगे, x + y और 7g लिखेंगे और दरमियान में ये जो साइन है 7g से पहले माइनस का वो लगा देंगे तो आपका फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन है हमारे पास 3x - 243x³। तो सबसे पहले इसमें से कॉमन लेंगे 3x, यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे जो है वो 81x² रह जाएगा। 81x² जो है वो स्क्वायर बनता है 9x का। तो जब आप 9x का स्क्वायर बनाएंगे तो 1 का स्क्वायर हम ऑलरेडी बना सकते हैं, 3x स्टार्ट वाला एज इट इज़ रहेगा, एक बार 1 + 9x और 1 - 9x। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 4x² - y² - 2y - 1, y वाली टर्म्स को और उसके साथ एक कांस्टेंट को अलहदा कर देना है। जब अलहदा करेंगे ब्रैकेट में तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस ब्रैकेट के शुरू में चला जाएगा। अब इसका फार्मूला बनाएंगे y² + 2y + 1, वो फार्मूला बनेगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर y 1 स्क्वायर आ जाएगा और उसके बाद दरमियान में ये जो -2y है इसको अलहदा करके लिखेंगे तो आपके पास बेटे ये फार्मूला क्लोज होगा y + 1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये सारे साइन प्लस के हो जाएंगे। ये y + 1 होल स्क्वायर है, ये स्टार्ट वाला किसका स्क्वायर बनता है 2x का स्क्वायर, तो एक 2x स्क्वायर ये स्टार्ट पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो एक बार प्लस में उसको लिख देंगे एक बार माइनस में। ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका एक पार्ट है। नेक्स्ट है बेटे आपके पास x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, x - 1 इसका फैक्टर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
तो आपने क्या करना है, आपने बेटे x-1 को सबसे पहले 0 के इक्वल रखना है, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 जब इसमें पुट करनी है ना वैल्यू, तो आपने इसके रिमाइंडर को 0 के इक्वल रख देना। उसकी रीज़न क्या है कि वर्ड फैक्टर का यूज़ हुआ हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास 9x² प्लस 27x प्लस 8, इसके आपने बेटे फैक्टर्स बनेंगे। इसके 9x² एज इट इज़ रहेगा और 8 भी एज इट इज़ रहेगा। 9 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 72x²। अब 27x नहीं लिखना, आपने कोई ऐसी टर्म्स लिखनी है कि उन्हें मल्टीप्लाई करने से 72x² बने और प्लस माइनस करने से 27x बने, तो वह 24 और 3 का पेयर बन जाएगा, यानी प्लस 24x प्लस 3x। तो आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। फाइंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले x-2 को आपने 0 के इक्वल रखना है। जब x-2 0 के इक्वल आ जाएगा तो फिर उसके बाद आपने वो जो 2 वैल्यू आई है उसको आपने इन सब में वेरिएबल की जगह पे पुट कर देना है। पुट करने के बाद इनको सॉल्व करना है। जो आपके पास आंसर बचेगा वो होगा आपके पास इसका रिमाइंडर। ये आपके पास जो है वो एक्सरसाइज जो है 5.3 उसके पहले पार्ट का जो है वो हिस्सा है। उसके बाद है जी फैक्टराइज 4x⁴ प्लस 81। अच्छा बेटे देखें, ये दोनों स्केयर बन सकते हैं लेकिन दरमियान में प्लस है। प्लस हो तो हमें स्केयर बनाने के लिए तीसरी रकम की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्केयर बन जाएगा 2x² का स्केयर, ये 81 बन जाएगा 9 का स्केयर। उसके बाद इसमें जो स्केयर पूरा करने के लिए होता है ना a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2ab वाला पोर्शन इसमें नहीं है। तो आपने पहले रफ पे अंदाज़ा लगाना है कि वो कितना बन रहा है। क्वेश्चन तो इतना ही गिवन है, वो बन रहा है जी हमारे पास 2 × 2x² और सेकंड टर्म है हमारे पास यहाँ पे 9, तो ये टोटल हो जाता है 36x²। तो आपने क्वेश्चन स्टार्ट ही यहाँ से करना है बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 36x²। जो प्लस वाला 36x² होगा वो इसके साथ मिलके होल स्केयर बन जाएगा, यानी ये फिर आपके पास जो है वो होल स्केयर ऐसे बन जाएगा 2x² प्लस 9 होल स्केयर। और उसके बाद बेटे आपके पास रह जाएगा साइड पे जो -36x² रह जाएगा, उसको आपने कर लेना है 6x²। और अब देखिए एक बार प्लस में हो गया, एक बार माइनस में हो गया, तो आपने इसको जो है वो कैसे लिखना है, 2x² प्लस 9 को एक दफ़ा प्लस कर देना है 6x के साथ और 2x² माइनस 9 को एक दफ़ा माइनस कर देना है 6x के साथ। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपके पास फैक्टराइज करना है x² प्लस 14x प्लस 8 को, तो बेटे उसके पेयर्स बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट भी सेंटर वाली टर्म के पेयर बनेंगे। ये दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का पार्ट है। नेक्स्ट आपके पास है जी सिंपल, आपने कॉमन लेना है, इसमें से पहली 2 में से कॉमन ले लेना और अगली 2 में से कॉमन ले लेना है। ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर है 1 उसका पार्ट है। नेक्स्ट है फैक्टराइज करना है आपने, तो बेटे ये फर्स्ट टर्म का स्केयर है, ये सेकंड टर्म का स्केयर है, दरमियान में 2ab को अलग-अलग करके लिखेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर फर्स्ट टर्म है 1 और सेकंड टर्म बनेगी 6pq, तो ये कंप्लीट हो जाएगा फॉर्मूला। इसको क्लोज कैसे करेंगे, 1 + 6pq होल स्केयर। तो यहाँ तक बेटे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज का पार्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 के लॉन्ग क्वेश्चंस को। सबसे पहला है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन वेदर x-2 एंड x-3 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। हमने ये डिसाइड करना है कि ये इसके फैक्टर्स हैं या नहीं। बेटे आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि सिर्फ एक ही आपके पास ये जो है वो लीनियर डिवाइज़र गिवन है, दूसरा है ही नहीं। आप पहले सिर्फ इसके साथ इसको सॉल्व करोगे, लेट x-2 = 0, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। वो वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे p ऑफ x की जगह पे 2 लिखोगे = जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे 2 लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद अगर इसका रिमाइंडर 0 आया है तो आप लिख दो कि x-2 इसका फैक्टर है, और अगर नहीं 0 आया तो आप लिखोगे x-2 इसका फैक्टर नहीं है। उसके बाद यही तरीकाकार x-3 के लिए भी होगा और उसके नीचे भी आप उसकी स्टेटमेंट लिख दोगे। यानी आप ये समझें कि एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, दोनों को बारी बारी अलग-अलग इसी पॉलिनोमियल के साथ सॉल्व करना है आपने। द एक्सप्रेशन ax³ - 9x² + bx + 3a इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x² - 5x + 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b।
अच्छा बेटे, आपने सबसे पहले यहाँ पे ये जो एक पोलिनोमियल गिवन होती है उसके अलावा जो चीज़ गिवन होती है उससे x की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पहले आपने जो है वो इसके फैक्टर्स बनाने हैं। यानी ये जो आपके पास है -5x, इसके दो पेयर्स बनाओगे, एक आ जाएगा -3x और एक आएगा -2x। अब आप उसको जो है वो पहली दो में से कॉमन लेके अगली दो में से कॉमन लेके वो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक आ जाएगा x-2 इंटू x-3। दोनों को बारी बारी ज़ीरो के इक्वल रखेंगे बिल्कुल इस तरीके से और इसमें पुट करते जाएंगे। उसके बाद जो पुट करेंगे तो आपने दोनों के क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा उस पर, तो आपने दोनों को बारी बारी ज़ीरो के इक्वल रख देना है। जो भी दोनों के रिमाइंडर हैं वो आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएगी। उन इक्वेशंस को सॉल्व करने से आपके पास a एंड b की वैल्यू आ जाएगी। ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसको हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो आपने उस लेक्चर की मदद से इसको अगेन रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट बेटे आपके पास है थर्ड क्वेश्चन फैक्टराइज का। तो फैक्टराइज करने के लिए आपने क्या करना है, ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है। आपने जो है वो ये जो कांस्टेंट होते हैं ना, इनको इस तरीके से अरेंज करना होता है कि इनको प्लस माइनस करें तो इनका सेम आंसर बचे। जैसे 4 में से 5 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, 6 में से 7 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा। ये ऑलरेडी अरेंज है। आपने पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर अगले 2 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे जब आप तो आपके पास जो पहले वाले आंसर आ जाएंगे ना, वो आएगा x²-x। इसमें भी आएगा x²-x। उसको किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा y-20 और यहाँ पे रह जाएगा y-42। फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करके उसके बाद इसके साथ सॉल्व कर देंगे आप, और लास्ट पे जो y की वैल्यू आपने लेट की होती है उसको वापस पुट करना होता है। तो आपने एक्सरसाइज 5.2 का ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी मदद से इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है जी क्यूबिक पोलिनोमियल को आपको मैंने फैक्टराइज करने को दिया है। बेटे सबसे पहली बात तो ये कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, आप इसके फैक्टर्स लिखते हैं, पॉसिबल फैक्टर्स लिखते हैं। तो पॉसिबल फैक्टर्स कैसे लिखे जाते हैं, जो उसके कांस्टेंट हैं और जो x³ का कोफिशिएंट है उसकी मदद से। इन दोनों में तो x³ का कोफिशिएंट 1 ही है तो कांस्टेंट की मदद से लिखेंगे। ये 6 किस पे डिवाइड हो सकता है, +-1, +-2, +-3 और इसी तरह +-6। इसमें +-1, +-2, +-4 और +-8। यहाँ पे भी बेटे आ जाएगा +-1, +-2, उसके बाद जो है वो +-3 और 3 नहीं आएगा, +-4 आ जाएगा। और ये जो क्यूब वाला है फिर +-1 को इस पर डिवाइड करेंगे तो ये +-1/3 भी एक फैक्टर आपने लिखना है। तो यहाँ तक आपके पास पॉसिबल फैक्टर्स बन जाएंगे। ये जितने मैंने पॉसिबल फैक्टर्स बोले इन सब को आपने बारी बारी रफ वे इन पोलिनोमियल्स में पुट करना है। यानी आपको तो एक वक्त में एक ही क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने उस पोलिनोमियल में पुट करना है। पुट करने के बाद जो है वो जिन 3 वैल्यूज़ को पुट करने से रिमाइंडर 0 आ गया उसको आपने यहाँ पे शो करवा देना है और वही 3 आपके फैक्टर्स होंगे। यानी फ़र्ज़ करें x=1 पुट करने से रिमाइंडर 0 आया है, तो जब 1 जो है वो x के साथ जाके लिखा जाएगा तो वो हो जाएगा x-1, तो इसका एक फैक्टर आ जाएगा x-1। इसी तरह से बाकी फैक्टर्स ढूंढेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट वाले पार्ट का क्वेश्चन है। उससे अगले वाला बेटे आपके पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 के। ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 3, ये उसी के क्वेश्चन का एक पार्ट है। उसके बाद है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज़ द पोलिनोमियल p ऑफ x इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2। सबसे पहले तो आपने x+2 को 0 के इक्वल रखना है। 0 के इक्वल रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। इसमें -2 पुट कर देना है इसमें, और जो भी रिमाइंडर आए उसको 0 के इक्वल रख के आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी तरीके से जी डिटर्मन द वैल्यू ऑफ k, आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वाला क्वेश्चन बेटे आज के आपके टेस्ट डिस्कशन लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया है। दोनों में बारी बारी 3 पुट करके जो दोनों का रिमाइंडर है उसको इक्वल रख देंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी।
होमवर्क बेटे आपका यही है कि आपने जब चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट लिख लिया है नीट नोटबुक पे, तो अब आपको ये वाले जो क्वेश्चन हैं एकेडमिक जर्नल में गिवन, उनको नीट नोटबुक पे दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास लिखे हुए हैं। सिर्फ आपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर से वो क्वेश्चन हैं जो आपके जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर आपको यहाँ से ये भी आइडिया हो जाएगा कि शॉर्ट के हवाले से कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और लॉन्ग के हवाले से कौन से इंपॉर्टेंट है, यानी उनकी कैटेगरीज बना के मैंने आपको जो है वो एकेडमिक जर्नल में दे दी है। बेटे फैक्टराइजेशन के वही रूल्स हैं कि सबसे पहले आपने कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद फार्मूला अप्लाई करना है। अगर फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा तो फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो दरमियान वाली टर्म के फैक्टर्स बना देने आपने, और रिमाइंडर थ्योरम में वेरिएबल की वैल्यू निकाल के आपने कंडीशन बना के क्वेश्चन की अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उम्मीद करती हूँ बेटे आप एकेडमिक जर्नल के सारे क्वेश्चंस की रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे रफ नोटबुक पे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।